हम सभी मानते हैं कि मौत एक अटल सच है, लेकिन क्या हो अगर किसी योद्धा को मौत छू ही ना सके? एक ऐसा शापित जीवन जो पिछले 5000 सालों से इस धरती पर भटक रहा है, जिसके माथे का घाव आज भी ताज़ा है। आज के इस विश्लेषण में हम उस रहस्य को खंगालने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि अमरता, प्रतिशोध और श्राप से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जो आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में गूंजती है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा अश्वत्थामा की। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अमर होना यानी कभी ना मरना क्या एक सजा हो सकती है? अक्सर हम सभी अमरता को एक वरदान की तरह देखते हैं, है ना? मौत पर विजय पाना एक बहुत बड़ी जीत लगती है। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी इस पूरे नजरिए को पलट कर रख देती है। जब जीवन से शांति, सम्मान और अपनापन पूरी तरह छिन जाए, तो मौत का ना आना कोई वरदान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। आज भी अगर हम आधुनिक लोक कथाओं पर गौर करें, तो एक ऐसे विशालकाय व्यक्ति का जिक्र आता है जो जंगलों में अकेला भटकता है और जिसके माथे से लगातार खून बहता रहता है। सुनने में ही ये कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला लगता है। एक योद्धा जो कभी महाभारत के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक था, वो आज एक डरावने रहस्य में बदल चुका है। लेकिन एक महान योद्धा की ऐसी दुर्दशा आखिर हुई कैसे? चलिए, इसके मूल कारणों को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। खंड 1, जन्म और दिव्य शक्तियां। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक में हुआ था। और उनका ये जो नाम है ना, इसका शाब्दिक अर्थ ही अपने आप में उनकी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने एक घोड़े के समान गर्जना की थी, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था। मतलब जन्म से ही उनके भीतर देवताओं जैसी ऊर्जा और असीम क्षमताएं मौजूद थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उनकी शारीरिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उनके माथे पर मौजूद एक दिव्य मणि थी। यह मणि उन्हें हर तरह की बीमारियों से बचाती थी, दानवों और बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करती थी, और युद्ध के मैदान में उन्हें लगभग अजेय यानी इनविंसिबल बनाती थी। एक ऐसा योद्धा जिसके पास ऐसी असीम शक्ति हो और जो इस तरह सुरक्षित हो, उसका भविष्य तो कितना उज्जवल होना चाहिए था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। खंड 2, प्रतिशोध और सबसे भयानक रात। महाभारत का युद्ध अपने बिल्कुल चरम पर था, और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के 15वें दिन एक छल किया गया, एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। असल में वो एक हाथी था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य यह सुनकर पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और उसी अवस्था में उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को इस छल का पता चला ना, तो उनके भीतर बदले की ऐसी आग भड़की जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। 18वीं रात को, जब युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, उन्होंने अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर वो किया जो महाभारत की सबसे क्रूर घटनाओं में गिना जाता है। उन्होंने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। रात के अंधेरे में नींद में सोते हुए लोगों पर वार करना प्राचीन युद्ध के सभी नियमों के सख्त खिलाफ था। सुबह होते ही पूरा शिविर गहरे शोक और पांडव एक भयानक क्रोध में डूब गए। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। खंड 3, ब्रह्मास्त्र और भगवान कृष्ण का श्राप। अर्जुन अपने पुत्रों के हत्यारे का पीछा करते हुए निकले, और बात दुनिया के सबसे विनाशकारी अस्त्रों के टकराव तक जा पहुंची। और यह घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि शक्ति के साथ संयम का होना कितना जरूरी है। जब दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चला दिए, तो पूरा संसार विनाश के कगार पर आ गया। तब महर्षि व्यास को बीच बचाव करना पड़ा। अर्जुन ने तो एक अनुशासित योद्धा की तरह अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास वह नियंत्रण, वह संयम नहीं था। और यहां उसने सबसे विनाशकारी निर्णय लिया। उसने उस अस्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, जहां अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र पल रहा था। एक अजन्मे बच्चे पर इस तरह का कायरतापूर्ण प्रहार देखकर भगवान कृष्ण का क्रोध अपनी सारी सीमाएं पार कर गया, और तब उन्होंने अश्वत्थामा को एक बेहद भयानक श्राप दिया। इन शब्दों की गहराई और खौफ को थोड़ा महसूस करते हैं। हजारों वर्षों तक अकेले भटकना, ऐसे घावों के साथ जो कभी नहीं भरेंगे, और मृत्यु की भीख मांगना पर मौत का ना आना।
एक अमर योद्धा के लिए सच में ये श्राप किसी नरक से भी बदतर था। लेकिन बात यहां सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। सजा के तौर पर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस दिव्य मणि को बलपूर्वक खींचकर निकाल लिया। वही मणि जो उसे जन्म से सुरक्षित रखती थी। उसके छिन जाने से वहां एक ऐसा गहरा और दर्दनाक घाव बन गया जो लगातार खून से रिसता रहता है और जो आने वाले अनंत काल तक कभी ठीक नहीं हो सकता। अब इस कहानी की कड़ी वर्तमान से जुड़ती है। खंड 4, असीरगढ़ किले के दावे। प्राचीन महाकाव्य की वो दास्तान आज भी खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला इसका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ की स्थानीय कथाओं की माने तो एक बंद और एकांत शिव मंदिर में हर सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। रात के अंधेरे में वहां कोई इंसान अंदर नहीं जाता, फिर भी सुबह वहां पूजा हुई मिलती है। स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि ये पूजा और कोई नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आकर करते हैं। इसके अलावा भी आसपास के इलाकों में कई डरावने धामे सुनने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने घने जंगलों में एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका कद असामान्य रूप से बहुत लंबा है, जो बिल्कुल अकेला भटकता रहता है और सबसे भयानक बात, उसके माथे से खून बह रहा होता है। हालांकि हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इन बातों का आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी पीढ़ियों से चली आ रही ये कथाएं इस रहस्य को आज भी पूरी तरह से जिंदा रखे हुए हैं। तो इन सब पर विचार करने के बाद हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। खंड 5, अमरता, वरदान या श्राप। ये पूरी कहानी हमें ये दिखाती है कि अमरता की आखिर असल कीमत होती क्या है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिशोध यानी बदले की कीमत सच में बहुत भारी पड़ती है। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर एक पल के लिए थोड़ी सी संतुष्टि तो पाली और श्राप के रूप में ही सही उसे अमर जीवन भी मिल गया। लेकिन इसके बदले में उसने खोया क्या? अपना सम्मान, अपना परिवार और सबसे बढ़कर अपनी मानसिक और आत्मिक शांति। बिना शांति के अनंत काल तक जिंदा रहना किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। और इसी के साथ इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वाकई मध्य प्रदेश के उन घने जंगलों में महाभारत काल का वो शापित योद्धा आज भी अपने माथे के घाव के साथ भटक रहा है? या फिर क्या ये एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली पौराणिक कथा है जिसे हमारे पूर्वजों ने गढ़ा था ताकि हम ये समझ सकें कि अंधा क्रोध और प्रतिशोध अंत में हमारे अपने ही विनाश का कारण बनता है? खैर, ये रहस्य चाहे जो भी हो, अश्वत्थामा की ये दास्तान हमें हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि संयम के बिना शक्ति और शांति के बिना अमरता दोनों ही कितने खौफनाक हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।